संवर्धन यहाँ पे होना चाहिए और जितने गौवंश के बाजार है तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। सीमावर्ती से सील होना चाहिए। और यहाँ से एक प्रस्ताव और बनना चाहिए सरकार से कि छत्तीसगढ़ से कोई भी गौवंश बाहर नहीं जाएगा, ना आदान ना प्रदान कुछ नहीं होगा। कुछ समय के लिए कुछ सालों में प्रतिबंधित करे भी मार देना चाहिए। सम्मानित गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री से आग्रह करता जिस प्रकार से योगी सरकार आतंकवादियों को उपद्रवियों गोली मार रही है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों को गोली मारे, खासकर मनोज जंगल और सानू जैसे लोगों को बिल्कुल गोली मार देना। मेरे को उम्मीद है कि जो मांग मैंने दूंगा, क्योंकि समस्त जिलों में जो हुआ है अभी तक के, वहां के प्रशासन ने बाजार पे तो कार्रवाई कर रही है। वहां का जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र बाजार तो बंद करता ही है, तस्करों की लिस्ट तैयारी कर रहे हैं लोग और पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर अब पकड़ने से लोग जमानत ले लेते हैं। ये तो गोली जब तक भय भी नहीं, जब खाली पैर किसी किए तो पत्थर गड़ जाते हैं, इसलिए पट्टी को मैंने बांधा है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा के लिए? भारत देश का हर नागरिक गौ सेवक है, हर युवा को गौ सेवा करना चाहिए। गाय एक ऐसा प्राणी है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसा कि हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गौ सेवक परिवार के समस्त हिंदुओं को जो है जगाने के लिए उमेश बिसेन जी के द्वारा जो है दंडवत प्रणाम करके जो है रैली निकाली जा रही है और 7 से 8 सूत्रीय मांग है। क्या मांगे हैं सर? इस हमारी पहली मांग है कि जो भारतीय कोसी नस्ल की छत्तीसगढ़ की नस्ल कोसली है, इसको राजमाता बनाया जाए, राज्य सरकार बनाए। दूसरा, राज्य सरकार एक प्रस्ताव पास करे, राष्ट्रमाता बनाने केंद्र सरकार को भेजे। दूसरी मांग ये है कि वेटनरी विभाग जो आईसीयू में है, इसके डेवलपमेंट में काम करे। प्रत्येक जिले में भर्ती अस्पताल, प्रत्येक जिले में एम्बुलेंस, प्रत्येक जिले में सर्जरी केंद्र अनिवार्य रूप से बनाए। नंदी संवर्धन करे, और नंदी वो भी कोसली नस्ल जो नंदी का संवर्धन यहाँ पे होना चाहिए। और जितने गौवंश के बाजार है तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। सीमावर्ती से सील होना चाहिए। और यहाँ से एक प्रस्ताव और बनना चाहिए सरकार से कि छत्तीसगढ़ से कोई भी गौवंश बाहर नहीं जाएगा, ना आदान ना प्रदान कुछ नहीं होगा। कुछ समय के लिए कुछ सालों में प्रतिबंधित करे। जितने भी तस्कर इस प्रदेश के अंदर में है, जो वांटेड है, आप बहुत बड़े हैं, जैसे सानू है, मनोज जंगेल है, और जैसे इमरान है, जाफर है, तुकालू है, इनको गोली मारना चाहिए। क्योंकि इनने इतने गौवंश तस्करी करा दिया, इतना सिंडिकेट बना दिया इन्होंने, सीमी के साथ, पीएफआई के साथ, जिस संस्थाओं के साथ काम किया, आतंकवादियों के लिए इन लोग गौमांस का व्यापार कर रहे हैं। तो इन लोगों को सीधे गोली मार देना चाहिए। सम्मानित गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री से आग्रह करता जिस प्रकार से योगी सरकार आतंकवादियों को उपद्रवियों गोली मार रही है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों को गोली मारे, खासकर मनोज जंगल और सानू जैसे लोगों को बिल्कुल गोली मार देना। अच्छा, ये 3 दिवसीय जो है आप दंडवत प्रणाम यात्रा जो निकाले हैं, इसमें जो आवेदन देंगे, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? आज ये कुम्हारी से हुई है। हर जिले की सीमा क्षेत्र से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस जिला मुख्यालय तक के। तो इसी क्रम में कुम्हारी से हम चालू कर रहे हैं। 3 दिवसीय है। फिर भिलाई 3 से हम लोग खुर्सीपार जा रहे हैं। खुर्सीपार से वहां पे रुकेंगे। कल फिर खुर्सीपार से निकलेंगे और दुर्ग सीमा क्षेत्र में रुकेंगे। और दुर्ग सीमा क्षेत्र से सोमवार के दिन हम सुबह निकलेंगे और कलेक्टर साहब को 12 बजे हम लोग मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन देंगे और एसपी महोदय को भी ज्ञापन देंगे। जो रैली में जो है युवाओं का भी हुजूम आपके साथ में देखने को मिलता है। लगातार आप जो है गायों सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए जो है आप लगातार आंदोलन भी करते हैं और मवेशियों की तस्करी करने वालों पर भी जो है गिरफ्तारी की भी लगातार आप कार्रवाई करवाते रहते हैं। तो अभी जो कलेक्टर को आप ज्ञापन देंगे, तो उसके बाद का क्या आगे का आपकी रहेगी, प्रणाली रहेगी कार्रवाई की? मेरे को उम्मीद है कि जो मांग मैंने दूंगा, क्योंकि समस्त जिलों में जो हुआ है अभी तक के, वहां के प्रशासन ने बाजार पे तो कार्रवाई कर रही है। वहां का जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र बाजार तो बंद करता ही है, तस्करों की लिस्ट तैयारी कर रहे हैं लोग और पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर अब पकड़ने से लोग जमानत ले लेते हैं। ये तो गोली जब तक भय भी प्रीत नहीं होती, बोलते हैं ना, जब तक 1-2 तस्कर, 4-5 माफिया तस्कर गोली नहीं मारेंगे, तब तक तस्करों भय नहीं बैठेगा। मेरी एक ही मांग है, गोली मार। अच्छा, आपके हाथों में और पैरों में भी जो है कुछ चोटें आई है दंडवत प्रणाम के दौरान जो है, तो इस समय जो है ट्रीटमेंट का क्या है? कुछ आप साथ में लेके चल रहे हैं, मेडिकल या कुछ साथ में? दवाइयां तो मैं रखता ही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब दंडवत करते हैं तब घुटने और ये पूरा छिला जाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने इसको बांधा है। क्योंकि जब खाली पैर किसी किए तो पत्थर गड़ जाते हैं, इसलिए पट्टी को मैंने बांधा है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा के लिए? भारत देश का हर नागरिक गौ सेवक है, हर युवा को गौ सेवा करना चाहिए। गाय एक ऐसा प्राणी है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गौमूत्र से औषधियां बनती है, पंचगव्य चिकित्सा होती है, और दूध तो उसका अमृत है। तो बस ये है कि भारतीय नस्ल की गाय के संवर्धन के लिए हर युवा, हर युवती, हर वर्ग को काम करना चाहिए। क्योंकि भारत का मूल और सनातन का मूल ही गौधन है। जहाँ गौधन घटता है वहाँ सनातन भी घट जाता है। इसलिए गौधन की गरिमा को समझे, गौधन की उपयोगिता को समझे। शास्त्र वर्णित है कि इसलिए उसको माँ बोला गया, गाय को, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन प्राण वायु जो दे या प्राण लायक तत्व दे, इसे माँ बोला गया। तो इसलिए गौ माता को माँ बोला जाता है। जैसा कि दंडवत प्रणाम करके जो है ये
रैली जो है, ये जुलूस जो है, ये यात्रा जो है, जो गायों की सेवा के लिए और गायों के साथ जो हो रहे अमानवीय हरकतें हैं, अमानवीय कृत्य है, उसके लिए जो है ये रैली निकालकर ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे बीच में उमेश बिसेन जी है, जो लगातार इस तरीके की कार्रवाई करवाते रहते हैं और करते रहते हैं, और गौ सेवा से लगभग कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। मैं ये देखा हूं कि आप गौ सेवा में भी जुड़े हुए हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ आया उसके बाद देखा कि रायपुर के अंदर में गांव मांस बिकता था, मेरे विधान मतलब मेरे क्षेत्र में बिकता था, कट के पूरी मरकत गौवा संभालता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अंतिम संस्कार चालू करा, फिर देखा यहाँ का अस्पताल मरचुरी केंद्र जैसा, उसकी लड़ाई फिर एक अस्पताल बड़ा सा बनवा जहाँ भर्ती कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं अकेले गौवंश नहीं बचा सकता, मैं 4 को 4 8 को, क्योंकि लोगों को सिखाना पड़ेगा, पुनः फिर सिखाना पड़ेगा। तो आज पूरे प्रदेश में लोगों ने अपने स्तर में ट्रीटमेंट भी करते हैं, चिकित्सा भी करते हैं और दवा बना रहे हैं वेटनरी विभाग में, ताकि वहां पे सर्जरी भी जाए। काफी और जिले बाकी जहाँ पे वेटनरी विभाग आईसीयू में, तो कुछ सुधारने का मेरा प्रयास लगातार चल रहा है। कल 11 बजे ये रैली समाप्त होगी, आवेदन दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, और इनके द्वारा जो है लगातार दंडवत प्रणाम करके जो है यहाँ से सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जरूरत पर पवन मिश्रा के साथ।